फ्रेंड, कैसे हैं आप। तो आज हम लोग देखेंगे क्या, सुनेंगे भी। कदम का पेड़, जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा लिखा हुआ है। ये कविता है। कविता का क्या नाम है? कदम का पेड़, जो कि लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने। तो आइए देखते हैं इस कविता में क्या बताया गया है। तो यहाँ पे तो वैसे हमें चित्र में एक बच्चा दिख रहा है जो कि बहुत शैतान लग रहा है, और उसकी माँ है। और यहाँ कविता में देखते हैं, कविता में बचपन के दिन जो होते हैं बहुत सुहावने होते हैं। न खाने की चिंता, न कमाने की फिक्र, माँ की ममता की छाँव में पलना, नींद आने पर उसके गोद में सिर रखकर सो जाना, रोध होकर अपनी बात मनवा लेना। इस कविता में बालक की ऐसी ही छवि का चित्रांकन किया गया है। तो आइए देखते हैं कविता क्या है। तो कविता का आनंद लेते हैं। यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे। अब जैसे बच्चा है वो माँ से कह रहा है, यह जो कदम का पेड़ है अगर माँ होता यमुना तीरे, तीरे मतलब यमुना के पास किनारे पर, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। वो बच्चा कह रहा है कि अगर कदम का पेड़ माँ यमुना के पास होता या यमुना के नज़दीक होता, यमुना नदी के पास, तो मैं भी उस पर बैठकर कन्हैया बनता धीरे धीरे। ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली, किसी तरह नीची हो जाती या कदम की डाली। तो बच्चा आगे क्या कहता है सुनिएगा। अगर कहता है कि ले देती यदि मुझे बांसुरी, अगर तुम मुझे बांसुरी ले देती 2 पैसे वाली, तो किसी तरह नीची हो जाती, जो कदम की डाली है वो नीची हो जाती, किसी तरह नीची हो जाती या कदम की डाली। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में क्या कह रहा है आइए सुनते हैं। तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके आता, उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता, वहीं बैठ फिर बड़े मज़े से मैं बांसुरी बजाता, अम्मा अम्मा कह बंसी के स्वर में तुम्हें बुलाता। अब बच्चा कह रहा है कि जो कदम का पेड़ है अगर यमुना के किनारे पर होता तो माँ मैं भी कन्हैया धीरे धीरे बन जाता, और अगर तुम मुझे बांसुरी दिला देती तो क्या बात होती 2 पैसे की, तो किसी तरह नीची हो जाती कदम की डाली, और कदम की डाली किसी तरह से नीची हो जाती, और तुम्हें कुछ नहीं कहता, मतलब अपनी माँ को मदद के लिए नहीं बुलाता या कुछ कहता नहीं, और चुपके चुपके आता और उस जो नीची डाली होती उस पर चढ़ जाता और ऊपर चढ़ जाता है ना, वहीं बैठ फिर बड़े मज़े से, और फिर उस डाल पर बैठ के बड़े मज़े से बांसुरी बजाता, और अम्मा अम्मा कह मतलब बंसी से वो अम्मा अम्मा का स्वर निकालकर अम्मा को अपनी बुलाता। हमें क्या कहा गया है लाइन्स में, सुन मेरी बंसी को माँ तुम इतनी खुश हो जाती, मुझे देखने काम छोड़कर तुम बाहर तक आती, अब तुमको आता देख बांसुरी रख मैं चुप हो जाता, पत्तों में छिपकर धीरे से फिर बांसुरी बजाता, गुस्सा होकर मुझे डांटती कहती नीचे आ जा। अब वो बच्चा कह रहा है कि तुम जो है सुन मेरी बांसुरी को सुनकर माँ तुम इतनी खुश हो जाती, और मुझे देखने के लिए तुम सारा अपना काम वाम छोड़कर बाहर आ जाती, और जब मैं तुमको आता देख बांसुरी रख मैं चुप हो जाता, और जब देखता कि मेरी माँ आ रही है, बच्चा बता रहा है कि मैं जब देखता कि तुम आ रही हो तो मैं छुप जाता, और पत्तों में छिपकर, पत्तों के पीछे या पत्तों में छिपकर धीरे से फिर मैं बांसुरी बजाता, और फिर तुम गुस्सा होकर मुझे डांटती कहती नीचे आ जा। अगली पंक्तियां हैं, पर जब मैं न उतरता हंसकर कहती मुन्ना राजा, नीचे उतरो मेरे भैया तुम्हें मिठाई दूंगी, नए खिलौने माखन मिश्री दूध मलाई दूंगी। और फिर ये भी कह रहा है कि अगर मैं नहीं उतरता तो तुम मुझे हंसकर कहती मुन्ना राजा, और नीचे उतरो मेरे भैया तुम्हें मिठाई दूंगी, और कहती आप, और नए खिलौने माखन मिश्री दूध मलाई दूंगी, ये सब मुझको लालच देती कि नीचे आ जाओ, मैं ये तुम्हें क्या क्या दूंगी, मिठाई दूंगी, खिलौने दूंगी, माखन दूंगी, मिश्री दूंगी, दूध मलाई दूंगी। मैं हंसकर सबसे ऊपर की टहनी पर चढ़ जाता, एक बार माँ कह पत्तों में वहीं कहीं छिप जाता, बहुत बुलाने पर भी माँ जब नहीं उतर कर आता, तब माँ का हृदय तुम्हारा बहुत विकल हो जाता। अब वो कह रहा है कि मैं हंसकर सबसे ऊपर की टहनी पर चढ़ जाता, और एक बार तुमको माँ कहता और फिर पत्तों में कहीं छुप जाता, जैसे बच्चे कहते नहीं बुलाते हैं और फिर छुप जाते हैं,
और बहुत बुलाती तुम मुझको माँ, जब नहीं मैं उतर कर आता तब माँ, मतलब कहता है कि माँ, तब माँ का हृदय तुम्हारा बहुत विकल हो जाता। मम्मी लोग परेशान हो जाती ना, बच्चों को आवाज़ देती हैं, जब बच्चे रिस्पांस नहीं देते हैं तो माँ बहुत व्याकुल हो जाती कि क्या हो गया, कहीं गिर तो नहीं गया, क्या चोट तो नहीं लग गई। तो इस तरह से वो जानता है और कहता है कि मैं छुप जाता पत्तों में और तुम मुझे बुलाती और मैं ना आता तो तुम बहुत परेशान हो जाती। तुम आंचल पसार कर अम्मा वहीं पेड़ के नीचे ईश्वर से कुछ विनती करती बैठी आंखें मीचे। तुम्हें ध्यान में लगी देख मैं धीरे धीरे आता और तुम्हारे फैले आंचल के नीचे छिप जाता। अब बच्चा जो है कह रहा है, और जब मैं नहीं आता नीचे तुम परेशान हो जाती, फिर तुम आंचल फैलाकर पेड़ के नीचे ईश्वर से मतलब प्रार्थना करती और आंखें बंद कर तुम्हें ध्यान में लगी देखकर, जब देखता कि भगवान से कुछ मांग रही हैं, ध्यान में लगी हुई हैं, तो मैं धीरे धीरे आ जाता और तुम्हारे फैले आंचल, जो माँ ने आंचल फैलाया होता उसी के नीचे छिप जाता। तुम घबराकर आँख खोलती फिर भी खुश हो जाती जब अपने मुन्ना राजा को गोदी में ही पाती। इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे, माँ कदम का पेड़ अगर या होता यमुना तीरे। अब वो कहते हैं फिर जब मैं आंचल के नीचे छुप जाता और तुम घबरा कर आँखें खोलती तो फिर खुश हो जाती और जब अपने मुन्ना राजा को गोदी में ही पाती। और इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे, मतलब इसी तरह का छुपा छुपी का खेल खेलते रहते और माँ अगर कदम का पेड़ यमुना के तीरे होता। तो यहाँ पे हम इसकी एक्सरसाइज भी देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं। ये श्रुतिलेख है, राइटिंग के लिए है। और जैसे कदम है, कन्हैया है, बांसुरी है, स्वर है, हृदय है, ध्यान है, आंचल है। इसको कॉपी में लिख के आप अभ्यास करिए इसको लिखने का कि कैसे लिखा जाता है। अब इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको ओरली, मौखिक रूप से। बालक कहाँ बैठकर बांसुरी बजाता? तो बालक कदम की डाली पर बैठकर बांसुरी बजाता। जब माँ बालक को देखने बाहर आती तो बालक क्या करता? जब माँ बालक को देखने बाहर आती तो वो पत्तों के पीछे छुप जाता। माँ के बुलाने पर बालक क्या करता? माँ के बुलाने पर बालक क्या करता? और ऊपर चढ़ जाता और वहाँ पत्तों में छिपकर धीरे से बांसुरी बजाता। अब ये देखो लिखने प्रश्नों के उत्तर। बालक 2 पैसे में क्या खरीदना चाहता है? बालक 2 पैसे में बांसुरी खरीदना चाहता है। पेड़ को कहाँ देखना चाहता है? गंगा के किनारे, यमुना के किनारे, सरयू के किनारे। तो यमुना के किनारे। बालक क्या बनना चाहता है? कन्हैया, वसुदेव या राम? तो कन्हैया बनना चाहता है। बालक पत्तों में छिपकर क्या बजाना चाहता है? बीन, ढोलक की बांसुरी? तो बांसुरी बजाना चाहता है। ऊपर 2 क्वेश्चन आपके छूट गए हैं, उसको भी बता देती। माँ बालक को पेड़ से नीचे उतारने के लिए उसे क्या क्या देने को कहती हैं? तो माँ बालक को पेड़ से नीचे उतारने के लिए मिठाई, खिलौने हैं। और यहाँ पे देखिए इसका आंसर दिया हुआ है। माँ बच्चे को नीचे उतारने के लिए मिठाई देने के लिए कहती और खिलौने, माखन, मिश्री, दूध, मलाई देने के लिए कहती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बालक पेड़ से उतर के कहाँ छिप जाता है? बालक पेड़ से उतरकर माँ के फैले हुए आंचल के नीचे छुप जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देख लेते हैं। सही गलत का चिन्ह लगाना है आपको कि कौन सा वाक्य सही है, कौन सा गलत है। बालक चाहता है कि पेड़ की डाली कुछ नीचे हो जाती। यस, बिल्कुल। माँ को आता देखकर बालक पत्तों में छुप जाता। बिल्कुल सही, ये भी बात है। माँ बच्चे को पेड़ पर देखकर बिल्कुल परेशान ना होती। ये गलत है, परेशान हो जाती। माँ बालक को नीचे उतरने के लिए लालच देती हैं। सही बात है। बालक मिठाई के लालच में पेड़ से नीचे उतर आता है। नहीं, गलत बात है। अब ये पंक्तियों में आपको कविता पूरी करनी है और यहाँ पे कुछ